हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये वीडियो स्पेशल डिमांड पे बना है। मोस्टली स्टूडेंट्स गुजराती में वार्ता लेखन जब आता है एग्ज़ाम में तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम वार्ता पे भी वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट वार्ता है आज की हमारी, एक मुट्ठी राई। एक विधवा स्त्री हती, मतलब कि एक विडो वुमन थी। તેને એક પુત્ર હતો, उसको एक बेटा था। તે પોતાના એકના એક દીકરાને લાડકોડથી ઉછેરતી હતી। एक ही बेटा था तो वो उसको बहुत प्यार से उसका पालन पोषण कर रही थी। एक दिवस तेनो पुत्र बीमार पड़ो। एक बार उसका वो जो बेटा था वो बीमार हो गया। माताए पोताना पुत्रनी घणी सारवार करी। उसने अपने बेटे को बहुत अच्छी हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से उसकी सारवार करवाई। तेना साराમાં सारा डॉक्टरनी दवा આપવામાં આવી। अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास उसको लेके गई, अच्छी मेडिसिन उसको दी। आम छतां ते बची शक्यो नहीं। फिर भी वो बच्चा नहीं बच पाया। एकना एक पुत्रનું अवसान થતાં इस स्त्री ने भारे आघात लाग्यो। उसका एक ही बेटा था और वो भी मर गया तो उसको बहुत ही दुख हुआ। वो ते हैया फाट रुदन करवा लगी। वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। તે પોતાના મૃત પુત્રને વળગીને બેસી रही। जब वो मर गया तो वो उसकी जो माँ थी वो अपने मरे हुए बेटे को लेकर और बैठी रही। लोगोए शवने शमशाने ले जाने तैयारी करी। लोगों ने उसको कहा कि अब शमशान में ले जाना पड़ेगा, शव यानी कि बॉडी को अब शमशान में ले जाना पड़ेगा। पर उसकी जो माता थी वो उसके लिए रेडी नहीं हो रही थी। पर माता कोईने पोताना मृत पुत्र पासे आववा देती न हती। वो अपने मरे हुए बेटे के पास भी किसी को नहीं आने दे रही थी। विधवाना घर में भेगा थयेला लोकोनी मूंझवण वधी गई। अब जितने भी लोग इस विधवा के घर में थे उन लोगों की थोड़ी मुश्किल हो गई कि अब ये क्या करेंगे, ये अपने बेटे को लेके नहीं जाने दे रही है। अवसान पामेली व्यक्ति कदी सजीवन थई शके नहीं। जो इंसान मर जाता है एक बार, वो वापस तो जिंदा नहीं हो सकता। आ बात समझावा ये स्त्री तैयार न हती। इस बात को समझने के लिए वो जो लेडी थी वो तैयार ही नहीं हो रही थी कि उसका बेटा अब मर गया है, अब वो वापस जिंदा नहीं हो सकता। बट वो रेडी ही नहीं हो रही थी। वो अपने बेटे को पकड़ के बैठी हुई थी। किसी को भी उसके पास में, उसकी बॉडी के पास में नहीं आने दे रही थी और उसकी बॉडी को शमशान में लेके भी नहीं जाने दे रही थी। एक सज्जने एक युक्ति सूझी। તેમણે તે સ્ત્રીને ભગવાન બુદ્ધ પાસે જવાની સલાહ આપી। अब उसके घर में बहुत सारे लोग थे, उसमें से एक इंसान को एक आइडिया आया। उसने उस स्त्री से कहा कि वो भगवान बुद्ध के पास जाए, ऐसी एडवाइस दी उसको। विधवा स्त्री तरत ज पोताना मृत पुत्रने भगवान बुद्ध पासे ले गई। जो विधवा स्त्री थी वो तुरंत ही अपने मरे हुए बेटे को भगवान बुद्ध के पास ले गई। एणे पोताना पुत्रने सजीवन करवा भगवान बुद्ध ने आजीजी करी। उसने गॉड बुद्धा को जाके बोला कि मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर दो। भगवान बुद्धे तेने आश्वासन आप्યું અને કહ્યું, તારા પુત્રને સજીવન કરવાનો એક જ ઉપાય છે। भगवान बुद्ध ने उसको पहले तो कहा ठीक है, मैं कर दूंगा तेरे पुत्र को जिंदा, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक ही उपाय है। જે કુટુંબમાં કોઈનું અવસાન ન થયું હોય એવા ઘરેથી તું એક મુઠ્ઠી રાઈ લઈ આવે તો તેના વડે તું તારા પુત્રને સજીવન કરી શકે। मतलब जिस फैमिली में किसी भी इंसान की मौत ना हुई हो, डेथ ना हुई हो, ऐसे इंसान के घर से उसको एक मुट्ठी राई लानी है। ठीक है, तो ही वो उसके पुत्र को जिंदा कर पाएंगे। તે વિધવા એક મુઠ્ઠી રાઈ માંગવા માટે ઘરે ઘરે ફરવા લાગી, પરંતુ આખા નગરમાં તેને એક પણ એવું ઘર ન મળ્યું કે જ્યાં કોઈનું અવસાન ન થયું હોય। वो जो विडो लेडी थी वो हर जगह गई। एक मुट्ठी राई तो हर कोई दे देगा ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनके नगर में ऐसा कोई घर नहीं था जिसके घर में किसी की डेथ ना हुई हो। तो वो कहीं से भी नहीं ला पाई, ऐसी फैमिली ढूंढ ही नहीं पाई कि जिसके घर में किसी की डेथ ना हुई हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी के भी घर में कभी ना कभी तो कोई किसी की डेथ हुई होगी। आથી તેને જ્ઞાન થયું કે આ સંસારમાં જન્મ અને મરણનું ચક્ર સતત ફર્યા જ કરે છે। इससे उसको पता चला
कि इस दुनिया में किसी का बर्थ होता है तो फिर उसकी डेथ होती है। ये पूरी साइकिल है जो घूमती रहती है, चलते रहती है। જે જન્મે છે તેનું મૃત્યુ અનિવાર્ય છે. जिसका जन्म होता है वो मरेगा तो सही. તેથી તેનો શોક करवो व्यर्थ है. यहाँ पे शोक का मतलब है दुख, इसलिए इस बात पे दुख करना व्यर्थ है. अंते स्त्रीनो पुत्र माटेनो मोह दूर थयो. इस तरह भगवान बुद्ध ने इस स्त्री का जो अपने पुत्र के लिए, अपने सन के लिए जो मोह था वो दूर हो गया. इससे आपको यही बोध सीखने को मिलती है, जे जन्मे छे तेनो मृत्यु अनिवार्य है. इसका बोध यहाँ पे है. और आपको हमेशा स्टोरी का शीर्षक लिखने को बोलते हैं, तो इस स्टोरी का शीर्षक है एक मुट्ठी राई. ओके, थैंक यू.